चलिए बैठिए। देखिए हम लोग पिछला क्लास लिए थे बेरोजगारी पर, बेकारी पर ना, और बताए थे गरीबी वाला नहीं ले पाए थे, गरीब पर कभी बचा हुआ था। और आज जो था लाइट अथी हो गया ना, आ रहा है, आ रहा थे। उसके अलावा देखिए उसको गिरा देंगे तो गिरा देगा, फिर नहीं करे लाइट। आप देखिए कि लाइट कटना जरूर आता है, हद है एकदम, समझे। चलिए कोई दिक्कत, चलिए हल्ला बंद करिए। चलिए तो हम लोग बात करते हैं आज इकोनॉमिक्स में। कम से कम एक दिन सप्ताह में इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत करिए जरूरी है। देखिए पहले हम यही शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें एक क्वेश्चन दिए हैं हम लोग, द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वाज, मैंने भारत देश में प्रथम रीजनल रूरल बैंक कौन बना था। देखिए यहाँ लिखा है ग्रामीण बैंक, विकास बैंक, आरोहण बैंक, प्रथमा बैंक। आप में से कोई इसका आंसर पहले दे सकते हैं? मैंने द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, एसएससी के पूछा हुआ क्वेश्चन है, इन इंडिया वाज ग्रामीण बैंक, विकास बैंक, आरोहण बैंक, प्रथमा बैंक। क्या आंसर हो जाए? ग्रामीण बैंक। क्या होगा आंसर? ग्रामीण बैंक। सही लग रहा है? आंसर होगा प्रथमा बैंक। आंसर क्या होगा? प्रथमा बैंक। आंसर क्या होगा? प्रथमा बैंक। मतलब इस क्वेश्चन का जवाब यह है कि भारत देश में बनाया जाने वाला प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था? प्रथमा बैंक। कौन था? ये क्वेश्चन देखिए एसएससी कभी आए हैं, समझे। तो देखिए ये क्वेश्चन हमको मिल गया। अभी आपको हम बताते हैं आरआरबी के बारे में, आरआरबी क्या होता है नहीं होता है, समझे। थोड़ा बहुत सुन लीजिए आरआरबी के बारे में। और आरआरबी से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक। क्या बोलते हैं? रीजनल रूरल बैंक। क्या बोलते हैं? रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक, इसी का हम लोग बोलते हैं आरआरबी। एक होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये नहीं है, वो भी होता है आरआरबी। वो क्या बोलते हैं उसको? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। आरआरबी जो भी वैकेंसी आ रहा है, फॉर्म भरा रहा है, जो देख रहे हैं। और ये होता है रीजनल रूरल बैंक। पहले देख लिए रीजनल रूरल बैंक क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है, इससे क्या एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, क्या एग्जाम में नहीं क्वेश्चन बनते, उसी पर से हम बात करें। देखिए आपको बता दिए क्वेश्चन, देखिए एग्जाम का दिए पूछल क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ये बैंकिंग एंड फाइनेंस का दिए क्वेश्चन उठाया गया था, और एसएससी का दिए प्रीवियस ईयर का दिए क्वेश्चन है। पहले ही बात जानिए कि रीजनल रूरल बैंक क्यों बनाए गए भारत देश में, माने इसकी क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि आरआरबी बनाने की आवश्यकता पड़ गई। देखिए भारत देश में जो किसान वर्ग के लोग थे, भारत देश में जो गरीब तबके के लोग थे, उनको जो पब्लिक सेक्टर बैंक थी वह लोन नहीं देती थी। माने गरीबों को लोन देने के लिए, किसानों को लोन देने के लिए, कृषि कार्यों में विकास करने के लिए, ये सब कार्य करने के लिए क्या लाया गया? रीजनल रूरल बैंक। देखिए इसका नाम ही है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मतलब गांव घर में अगर लोन लेना है, अभी नहीं इतना नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनियां खुल गई है, किस्ती सर वाले सर आ रहे हैं, किस्ती वाली मैडम आ रही है, नहीं वो सब पहले नहीं था। नहीं सब इंदिरा गांधी किया कराया था, समझे। पहले यह कभी था नहीं था। तो हमारे देश में इसका नाम है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्या नाम है इसका? क्षेत्रीय, नाम ही इसका है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्या नाम है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। पहले नाम है क्या कहते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। पहले तो यही पहले आप जान लीजिए क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो रीजनल, पहले इतना बात समझ में आया इसे क्यों बनाया गया? मैंने गांव में ना, गांव में लोन प्रोवाइड करवाने के लिए आम आदमियों के बीच में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको लोन देने के क्या बनाया? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाया गया। आप पहले समझते हैं, अभी के अनुसार इन प्रेजेंट टाइम अभी 43 को क्षेत्रीय बैंक है। कितने हैं अभी? कितने हैं? 43 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी है इन प्रेजेंट टाइम्स, नया डाटा आरबीआई के अनुसार। अभी ये क्वेश्चन ही बनेगा, अभी वर्तमान में भारत में कितने आरआरबी है? मात्र 43 आरआरबी अभी अभी इन प्रेजेंट टाइम्स हमारे देश में कभी काम करते हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन ये आता है, आरआरबी एक्ट कब लाया गया? आरआरबी एक्ट कब लाया गया? आरआरबी एक्ट लाया गया 1976 में। कब लाया गया? 1976 में आरआरबी एक्ट लाया गया। लेकिन पहली बार आरआरबी की स्थापना जो की गई है वह 2 अक्टूबर 1975 को की गई है। देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। पहले आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को कर दी गई है, 1976 में क्या लाया गया? एक्ट लाया गया।
ये बहुत एकदम कंफ्यूजन वाली बात है, दिमाग पहले सेट कर लीजिए। मैंने पहले सरकार के द्वारा क्या किया, इसका स्थापना कर दिया गया 2 अक्टूबर 1975 को, तब एक्ट लाया गया 1976 में। और अगर आप पढ़ के नहीं जाइए आपको क्या लगेगा, नहीं 1975 से पहले ही एक्ट आना चाहिए, तब नहीं एक्ट के तहत क्या बैंक की स्थापना की जाएगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पहले देखिए बताते हैं 1976 में क्या हुआ था। बात है 26 सितंबर को, 26 सितंबर 1976 ईस्वी को राष्ट्रपति के द्वारा एक ऑर्डिनेंस लाया गया, अध्यादेश लाया गया, अध्यादेश लाया गया। 26 सितंबर 1925 को, कब, सॉरी 75 को, 26 सितंबर 1975 ईस्वी को राष्ट्रपति के द्वारा पहली बार एक अध्यादेश लाया गया, और 26 सितंबर 1975 जो अध्यादेश लाया गया उसके द्वारा 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को आरआरबी बनाई गई, आरआरबी बनाई गई। लेकिन देखिए इस अध्यादेश को संसद से अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल कब हुआ, 1976। तो 1976 में क्या हुआ, अप्रूवल किया गया, तब क्या बनाया, एक्ट बनाया, क्या हुआ, एक्ट बनाया गया। देखिए 26 सितंबर को बनाया गया, और गांवों से महात्मा गांधी को बड़ी लगाव था, इसलिए 2 अक्टूबर को ही बनाया गया। यहाँ तक बात समझ गए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कितने आरआरबी है, अभी 43 आरआरबी है। एक्ट कब लाया गया, 1976 में लाया गया, और आरआरबी बना कब, 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को बनाया गया, 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को बनाया गया। और ऑर्डिनेंस लाया गया था 26 सितंबर 1975 को, जिसके तहत, और जब 2 अक्टूबर बनाया गया ना, 5 गो बैंक बना, क्या बना था, 5 गो बैंक बना, मैंने 5 आरआरबी बनाई गई थी उस समय, 5 आरआरबी बनाई गई थी 1975 में, 5 आरआरबी बनाई गई, समझिए, आपको ध्यान में रखना है 5 आरआरबी। और भारत देश में जो प्रथम आरआरबी बनाई गई थी वो बनाई गई थी प्रथमा बैंक, क्या नाम था उसका, प्रथमा बैंक। 5 आरआरबी पहला बनाया था प्रथमा बैंक, क्या नाम था, प्रथमा ग्रामीण बैंक, क्या नाम था, प्रथमा ग्रामीण बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक बनाया गया था पहला बार। दूसरा बार गोरखपुर ग्रामीण बैंक, क्या था, गोरखपुर ग्रामीण बैंक बनाया गया था। उसके बाद तीसरा में हरियाणा, क्या था, हरियाणा में था उसका हरियाणा कृषि ग्रामीण बैंक, हरियाणा कृषि ग्रामीण बैंक बनाया गया। और चौथा बनाया गया गौड़, क्या नाम था, गौड़ ग्रामीण बैंक, क्या नाम था, गौड़ ग्रामीण बैंक बनाया गया था। और पचमा बनाया गया था नागपुर जयपुर, क्या नाम था, नागपुर जयपुर, नागपुर जयपुर ग्रामीण बैंक बनाया गया था। आपको याद रखना पड़ेगा, जब पहली बार आरआरबी बनाई गई तो 5 आरआरबी बनाई गई, और 5 आरआरबी पहला था प्रथमा ग्रामीण बैंक, गोरखपुर ग्रामीण बैंक, हरियाणा कृषि बैंक, गौड़ ग्रामीण बैंक, नागपुर जयपुर बैंक, नागपुर जयपुर बैंक। अब यहाँ देखिए प्रथमा ग्रामीण बैंक से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम देखिए वो भी आया हुआ था, इसलिए आता है ये पहली बार बना था। और 5 करोड़ कितना संपत्ति था, 5 करोड़, ये भी क्वेश्चन आया, कितनी संपत्ति से बनाया गया था, 5 करोड़ की संपत्ति से यह बैंक बनाया गया था। और यह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, कहा, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में क्या हुआ, बनाया गया था। ये भी एग्जाम क्वेश्चन करिए पूछा, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बनाया गया। दूसरी बात देखिए, पूर्वी भारत का प्रथम ग्रामीण बैंक था गौड़ ग्रामीण बैंक, क्या था, गौड़, यह था पूर्वी भारत, क्या था, पूर्वी भारत का प्रथम ग्रामीण बैंक, क्या नाम था, गौड़ ग्रामीण बैंक, क्या नाम था, गौड़ ग्रामीण बैंक। याद हुआ पहले ये बात। या क्वेश्चन भैया इनमें से कौन बैंक नहीं था, तो 4 गो रहेगा, 3 गो ही रहेगा, कोई और बैंक लिख देगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ग्रामीण बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ ग्रामीण बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, समझे। मेरा टॉपिक है आरआरबी, क्वेश्चन आरआरबी से कुछ नहीं बोलिए, समझे। और एक बात सुन लीजिए, अगर पहला नंबर तो ये जो नए बच्चे होंगे तो उनको हम पढ़ाए ही नहीं है तो नहीं पढ़े होंगे, और जो पढ़े भी होंगे तो खाली पढ़ते होंगे, तो वही जो 43 को है, कहाँ नहीं है, गो आर सिक्के में नहीं है, सब पढ़ते होंगे। आज क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा क्या पढ़ना इसमें, क्या छोड़ना है, क्या करना है। यह तक बात समझ में आ गया। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, इसके बाद देखिए आगे, यहाँ तक बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट बात, अगला एक क्वेश्चन आता है, किस कमिटी के कहने पर आरआरबी बनाए गए, एम नरसिम्हा राव कमेटी, क्या नाम था, एम नरसिम्हा राव, एम नरसिम्हा राव कमेटी के कहने पर क्या बनाया गया, आरआरबी बनाया गया। माने एम नरसिम्हा राव कमेटी पहली बार यह बोली थी कि नहीं, ग्रामीण बैंक बनना चाहिए, ग्रामीण लोगों को लोन देने के लिए एक बैंक होनी चाहिए, और ये जो भी बड़ी बड़ी जो बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, यह लोन देती नहीं गरीब लोग, फटल का पिन का भगा दिया, पहले बैंक देख रहे गंजिए देख के भगा दिया, क्या लोन देगा, चुकता ही नहीं करेगा, भाग जाएगा ना, इस पर ध्यान। दूसरी बात देखिए, एम नरसिम्हा राव कमेटी के अलावा और 2-3 कमेटी है जिसका संबंध किससे है, आरआरबी से। एक नाम है बीएस व्यास कमेटी,
BS व्यास कमेटी, इसका भी संबंध किससे? RRB से। एक नाम है चक्रवर्ती कमेटी, चक्रवर्ती कमेटी, इसका भी संबंध किससे है? RRB से है। कहते हैं RRB से। तो आपसे क्वेश्चन कभी आएगा कि चक्रवर्ती कमेटी का संबंध किससे है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है। BS व्यास कमेटी का संबंध किससे है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है। M नरसिम्हा राव कमेटी का संबंध किससे है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से। देखिए इसमें थोड़ा जान लीजिए, BS व्यास कमेटी 2001 इसमें बनाया गया था, और BS व्यास कमेटी को इसलिए बनाया गया था कि आप थोड़ा RRB के बारे में देखरेख करिए और हमें बताइए कि RRB घाटे में क्यों जा रही है, RRB के साथ क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए कि चालू करना चाहिए। तो BS व्यास कमेटी बोला कि देखिए आपके पास जो 196 गो RRB जो है ना, पहले 196 क्या था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। इसको ना सब बैंक को मिला दीजिए, मर्ज कर दीजिए और इसको कम कर दीजिए। इस पर उतना रुपया खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसे तब मर्जिंग शुरू हुआ, माने बैंकों का विलय शुरू हुआ। अब बैंक का 2001 के बाद पहली बार 2005 इसमें विलय किया गया, और विलय करते करते अभी मात्र कितना बैंक बचा है? 43 गो बैंक बचा। क्या बचा है? 43 गो, मतलब 196 गो बैंक बना था, 196 गो बैंक बना था, लेकिन अभी क्या बैंक है? 43 गो बैंक अभी है। जब कभी आप निर्मला सीतारमण के स्पीच सुनते होंगे, तो छुट्टी है नहीं रील देखने से, तो वो बार बार बोलती रहती है बैंक पर लग गए हैं मैडम, दादी जी बैंक पर लग गई है। कहती है कि इसका और भी कम कर देंगे। क्या करेंगे? 43 से और मिला कर और छोटा, मतलब और कम कर देंगे बैंक। तो लग गए हैं पूरी तरह से, मतलब घाटा में चलते रहता है बैंक हमेशा। सब किसान लोन ले चल गया, गरीब लोग रुपए नहीं चाहते, हंस दिया, ले आ बकरी खोल के ले चल जा, हमारे पचला के ले लिया, ये वो बकरी खोल गया, चल बैंक के चल गया घाटा। समझ रहे हैं? टेंशन में बैंक आ गया, की करेगा? आप जरूर सुनते होंगे ना, अच्छा दादी लगती है निर्मला सीतारमण, मैडम करना ठीक बात नहीं है। समझ गए ये बात? तो ध्यान रखिए, ये इतने रहेगा याद, नहीं कोई भूलेगा। अब एक क्वेश्चन आपके पढ़े, अल्लाह ने करो, हमारे इतने सारे राज है ना, 2 राज ऐसे जहां पर एक भी RRB नहीं। ये भी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। एक है गोवा, एक क्या नाम है? गोवा, और एक नाम है सिक्किम। क्या है? सिक्किम। गोवा और सिक्किम की है RRB क्या है? नहीं है। एक भी कभी है RRB नहीं, याद कर लीजिए। गोवा और सिक्किम में क्या है? एक भी RRB नहीं। ये भी आपके कहते एग्जाम कभी है क्वेश्चन, एग्जाम कभी है क्वेश्चन। याद हुआ यहाँ तक बात? समझे? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्या अब देखिए, अगला बात ये आता है कि अगर किसी को RRB खोलना है, RRB खोलने में जो रुपया का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? उसमें होता है 50%, 15% और 35%। मैंने कोई भी अगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुल रहा है, उसमें 50% जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का रुपया लगा होगा, और 15% जो होगा स्टेट गवर्नमेंट का रुपया लगा हुआ होगा, और 35% स्पॉन्सर बैंक का लगा होगा। 35% क्या होगा? स्पॉन्सर बैंक का लगा होगा। पहले याद रहेगा, ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आता है। आज दिन में RRB छूटबे नहीं करेगा, कितना हल्का पूछे या भारी पूछे। मतलब अगर किसी को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलना है, तो क्या होगा? स्टेट मतलब केंद्र सरकार का 50% रुपया उसमें लगा हुआ रहता है, और 15% रुपया राज्य सरकार रहती है, जिस राज्य में खुलेगा राज्य सरकार लगाती है, और 35% क्या होती है? स्पॉन्सर बैंक। स्पॉन्सर बैंक मतलब जो बैंक उसको गोद लेगी, जो बैंक उसको गोद लेगी, वो स्पॉन्सर बैंक का 35% क्या रुपया होता है। लेकिन देखिए, जब यह बैंक घाटे में चल रहा था, तो 2014 ईस्वी में RRB ने एक नया अपने में बदलाव किया और बोला कि अगर आपको रुपया अलग आदमी से भी लेना है, ना कोई टाटा बिरला कोई चाहेगा को रुपया दे दे, अगर आपको अदर लोग से भी रुपया लेना है तो, लेकिन आपको एक छूट दे रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक मिला होता है कितना? 85%। आपको इतना हम छूट दे दिए हैं कि 51% से ज्यादा शेयर कम नहीं करिए। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्पॉन्सर बैंक का। मतलब 85% हम है अभी, लेकिन आपको मन है तो 85% में से की करिए 34% रुपया आप, अगर आपको सरकार से नहीं लेना, किसी और से भी ले सकते हैं, लेकिन 51% से शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर गवर्नमेंट सरकार मिलने से कम होना नहीं चाहिए। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक दोनों मिला के 51% कम से कम होना ही चाहिए। ये नहीं जो पता चला कि इसको दोनों को दे दिए 5% और सब रुपया उठा लिए बाहरी लोग, अंबानी अडानी से। आप ऐसा कर नहीं सकते। मतलब ये आपको हम छूट दे रहे हैं, आपकी स्थिति अब खराब हो रही है। तब ये बात 2014 में RBI के द्वारा कहा गया, ये आपकी परीक्षा के लिए जरूरी
नहीं है। लेकिन तनिक बात आप सुन लीजिए। अब ये बहुत कति है जरूरी है। अब अगला एक क्वेश्चन ये आता है आपके एग्जाम के लिए कि आरआरबी जो होती है या रीजनल रूरल बैंक होता है, इस पर का कंट्रोल कौन करता है और इसका सुपरवाइजरी कौन करता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है परीक्षा में। अब बात करते हैं कंट्रोल। अगर कोई भी बात बोले दुनिया में, कंट्रोल वाला बात बोले, तो कंट्रोल एक के आदमी कर सकता है, कौन? आरबीआई। आरबीआई का मतलब बैंक शब्द जहां भी लगे, बैंक शब्द कहीं भी लगा दिखा जाए आपको, या कोई एकदम ध्यान रखना है क्या, कौन कंट्रोल करेगा? आरबीआई ही कंट्रोल। आरबीआई का कोई कंट्रोल कर नहीं सकता। लेकिन इसका जो आरआरबी का सुपरवाइजरी का मतलब होता है पर्यवेक्षण करना, मतलब देख रेख करना। पर्यवेक्षण कौन करता है? नाबार्ड। कौन करता है? नाबार्ड। कौन करता है? नाबार्ड। कौन करता है? नाबार्ड। ये आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसका पर्यवेक्षण काम करता है नाबार्ड, लेकिन कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। कंट्रोल आरबीआई ही करेगा, लेकिन पर्यवेक्षण में जाता है देख रेख। देखिए देख रेख भी 2 तरह का होता है। क्या था देख रेख? क्या होता है? क्या 2 तरह का देख रेख होता है, समझे? एक होता है ऑफ साइट सुपरवाइजरी, समझे? एक होता है ऑन साइट सुपरवाइजरी। ऑफ साइट एक होता है ऑन साइट, क्यों बताया देते थोड़ा। एक होता है ऑफ साइट, ऑफ साइट, एक होता है ऑन साइट। ऑफ साइट का मतलब ये हुआ कि नाबार्ड किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को ऑर्डर देगी कि आप अपना जो भी खाता होता है हमारे यहाँ भेजिए, हम उसकी जांच करेंगे। ऑन साइट का मतलब होता है कि नाबार्ड के अधिकारी बैंक के पहुंच जाए, कहाँ है खाता, भाई लाओ निकाल, चेक कराते हैं तो कितना क्या कर रहा है नहीं कर रहा, नहीं ट्रांजेक्शन निकालो, सब देखते हैं क्या करते हैं। इसको बोलते हैं ऑन साइट। एक होता है ऑफ साइट। ऑफ साइट मतलब बुला लेंगे उसी को, बोलेंगे ले करना, इसको बोलते हैं ऑफ साइट और ऑन साइट। इतना बात समझ में आया? तो ये 2 कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। सुपरवाइजिंग को कौन करता है? नाबार्ड। कौन करता है? नाबार्ड। कौन करता है? नाबार्ड का। बढ़िया आ गया बात। चलिए अगला बात आपके दिमाग में ये बात आएगा कि इतने सारे बैंक हैं, कोई ऐसा बैंक है, माने 43 गो बैंक में कोई ऐसा बैंक है जिसका स्पॉन्सर बैंक सरकारी बैंक ना हो कि प्राइवेट बैंक है? ये क्वेश्चन आएगा। तो 43 गो बैंक में से एक बैंक है, 43 गो बैंक में से एक बैंक ऐसा है जिसका स्पॉन्सरिंग कौन करता है? प्राइवेट बैंक करता है। प्राइवेट बैंक करता है। अब कोई ऐसा बैंक है जिसका सुपरवाइजिंग प्राइवेट बैंक करता है? हाँ है। उसमें से देखिए एक बैंक है जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक। क्या नाम है? जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक। ये जो आरआरबी है जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक का, इसका स्पॉन्सरिंग करता है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जम्मू एंड कश्मीर बैंक। और जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है या क्या है? प्राइवेट बैंक है या पब्लिक सेक्टर का सरकारी बैंक नहीं है। तो यहाँ आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन एगो आएगा कि कोई 43 गो आरआरबी में से कोई ऐसा है जिसका स्पॉन्सरिंग प्राइवेट आदमी प्राइवेट बैंक करी? हाँ है, एक ही है। उसका क्या नाम है? जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक, जिसका स्पॉन्सर सरकारी बैंक नहीं करती है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इतना सारा बैंक है हमारे देश में, 12 गो भी सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक। 12 गो पब्लिक सेक्टर बैंक में किस बैंक के पास सबसे अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक? तो उसका आंसर होगा एसबीआई। गुड बॉय। आंसर क्या होगा? एसबीआई। एसबीआई के पास 14 कितनी है? आरआरबी है। माने 14 गो बैंक स्पॉन्सरिंग कौन कर रहा है? एसबीआई खुद अकेला करता है। एसबीआई खुद अकेला करता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें यह आता है, क्या 12 गो बैंक में से कोई ऐसा बैंक है जिसके पास एक भी आरआरबी न है? मैंने भाई हाँ है। एक बैंक का नाम है पंजाब एंड सिंध बैंक। क्या नाम है? पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध में जिससे बात करती है एक भी आरआरबी क्या है? नहीं। एक भी आरआरबी देखते हैं कितना हम खोज के लाते हैं, भारी से भारी, हल्का से हल्का, एक बार जिंदगी में पढ़ना होना नहीं। याद हुआ? तीनों बात पहले मैंने जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक एक ऐसा बैंक है जिसका स्पॉन्सरिंग प्राइवेट बैंक करती है, और बैंक का क्या नाम है? जम्मू एंड कश्मीर बैंक। एसबीआई के पास सबसे अधिक आरआरबी का स्पॉन्सरिंग है, 14 गो बैंक करता है। और पंजाब एंड सिंध बैंक एक ऐसा सरकारी बैंक है जिसमें एक भी आरआरबी नहीं है, मतलब एक कभी के स्पॉन्सरिंग नहीं करता, एक कभी के स्पॉन्सरिंग नहीं करता। याद हुआ यहाँ तक? किसी कोई डाउट है? समझ गए? ये को एकदम ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि करता है कि कौन करता है कौन नहीं करता।
चलिए आगे आप देखते हैं बात, यहाँ तक बात समझ गए, कंट्रोल करने वाली बात समझे, ये बात समझे। तो ये जितना भी बात आपको अभी हम बताए, ये सब किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आरआरबी को लेके, मतलब रीजनल रूरल बैंक माने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ जाएंगे, समझे। कोई भी क्वेश्चन कहीं भी क्या हो, कौन कंट्रोल करता है, समझे, आरबीआई कंट्रोल करता है, सुपरवाइजर कौन करता है, नाबार्ड करता है, समझे। और बाद 50% और 15% और 35% क्या होगा, ये उसका शेयर होता है। गोवा और सिक्किम में क्या एक भी आरबी क्या नहीं है। उसके बाद एम नरसिम्हा राव कमेटी, BS व्यास कमेटी, चक्रवर्ती कमेटी का संबंध किससे है, आरआरबी को लेके। पहले कितना था, 196 है, कितना कर दिया गया, 43 को भी कर दिया गया, 43 को कर दिया। बाकी बात देखिए, 5 को पहली बार खुला, प्रथमा ग्रामीण बैंक 5 करोड़ में, गोरखपुर बैंक, हरियाणा कृषि गौड़ ग्रामीण बैंक, नागपुर जयपुर बैंक। 26 सितंबर 1975 क्या लाया गया था, ऑर्डिनेंस लाया गया था, जिसके तहत 2 अक्टूबर 1975 को 5 को बैंक बनाया गया। लेकिन एक्ट कब लाया गया, 1976 में लाया गया। अब आगे बढ़ते थोड़ा देखते हैं। अब 3 स्टेटिक क्वेश्चन है, इजी खाली, बहुत भारी नहीं है। एक क्वेश्चन ये आता है कि जिस समय रीजनल रूरल बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बना, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। परीक्षा क्वेश्चन है, कौन थी, इंदिरा गांधी। ये क्वेश्चन इंदिरा गांधी का कहना है। देखिए आपको हम पहले बताए भी थे, पहले गरीब लोग बैंक नाम से डरता था, बैंक आंख नहीं देखने था, बैंक के द्वार पर कदम नहीं रखता था, कि बैंक ने गरीब लोगों को लोन देती ही नहीं थी, सिर्फ अमीर लोगों को लोन देती थी। लेकिन 1969 इसमें इंदिरा गांधी बोली कि 14 बैंक, बैंक भाग लो, हम जो रुपया देते हैं ले लो, यहाँ शटर गिराओ, आप गायब हो जाओ। मैंने 14 को बैंक को हड़प लिया किसने, इंदिरा गांधी ने 1969। अब बोली सब बैंक हो गया किसका, सरकार का बैंक हो गया, तुम्हारा बैंक नहीं है। तुम ऐसे भी क्या करते हो, गरीब को तो लोन नहीं देते हो। तब धीरे धीरे क्या किया गया, गरीबों को भी लोन देना शुरू किया गया। पहले गरीब लोग को लोन देता ना, और बैंक को इसलिए डर लगता था कि गरीब लोग लोन लेगा तो चुकता कैसे करेगा, तो लोन लेके मेरा भाग जाएगा, इसलिए नहीं देगा। अभी भी पता है, खाली आप बोलिए हम है डॉक्टर, बैंक वाला आपके यहाँ पहुंच जाएगा, आपको जाने को जरूरत है, सर ये सर यहाँ साइन करिएगा सर, बस हो गया सर, हम पूरा भर लिए हैं सर, और कुछ करने कोई जरूरत नहीं है। यस सर, 5 को सर 10 को स्टाफ भेज दिया गया सर। आप सर कब आपको छुट्टी है सर, 12 बजे रात के बाद, सर 12 बजे रात के बाद ही आदमी पहुंचेगा सर। इतना चुट्टा होता है बदमाश बैंक वाला से, मजाक नहीं कर रहे हैं एकदम से, समझे। आप कहेगा कि दलित है, रुपया नहीं है, भगा देगा, कोई लोने नहीं है, जांच पड़ताल करेंगे, घर देखेंगे, द्वार देखेंगे, ट्रैक्टर देखेंगे, जमीन का कागज देना, ये देना वो देना, इतना लफड़ा देगा तुम लोन ले ही नहीं सकते, तुम ही लोन ले ही नहीं सकते। इसलिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या ये योजना सब लाया गया, जिसमें नियम है कि एक महिला का लोन देवे करिएगा, SC ST को लोन देना ही देना है, तब जाके सब ठीक होगा, समझे एक बात। तो पहला क्वेश्चन इंदिरा गांधी, क्या हुआ, इंदिरा गांधी के समय किया गया था पहला। दूसरा बात आता है कि जिस समय आरआरबी की स्थापना है, उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, RK पुरी। क्या नाम था, RK पुरी। दूसरा क्वेश्चन ये है, मतलब उस समय आरबीआई गवर्नर कौन थे, RK पुरी। मतलब जिस समय आरआरबी बना था कौन था, RK पुरी था, याद रहेगा। 1975 से लेकर 77 के बीच में RK पुरी थे, तो 75 में बना था। तीसरा क्वेश्चन आता है कि हलन करिए, जिस समय आरआरबी बना था, उस समय जिस समय आरआरबी बना था, उसमें वित्त मंत्री कौन थे, चिदम्बरम सुब्रमण्यम। वित्त मंत्री कौन थे, चिदम्बरम सुब्रमण्यम। ये 3 क्वेश्चन परीक्षा में आएगा कि जिस समय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बने, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री कौन थे, चिदम्बरम सुब्रमण्यम। आरबीआई गवर्नर कौन थे, RK पुरी। और प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। तो आरआरबी आया समझ में। तो बाकी बात एक क्वेश्चन दिखा दिए, एक क्वेश्चन ऐसे ढेरों क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है। किस राज्य में है, एक क्वेश्चन आ चुका है। 5 करोड़ वाला क्वेश्चन आ चुका है। कौन बैंक कंट्रोल करता है, पिछला साल था दरोगा क्वेश्चन, 2023 का दरोगा क्वेश्चन है कि बैंक कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई। क्वेश्चन आया हुआ था, समझे ये बात। तो ये टॉपिक हुआ क्लियर आपका। ये क्या था, रीजनल रूरल बैंक। हमको एक क्वेश्चन मिला, सोचे लगो हाथे निपटाइए लेते हैं इसको। ऐसे भी नहीं पढ़ाए थे तुम सबको, ये पढ़ी थी, ऐसे भी नहीं पढ़ी होगी, ऐसे फिर पढ़ाए हैं तुमको नहीं पढ़ा है, सुशील पढ़ा था। हाँ तो ऊपर में आप लोग नहीं पढ़ते, हाँ लगा हम क्या निपटा लिया। बाकी बात ठीक है, ओवर कर देते, इतना अधिक कर दो।